हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। केशव कैसे चलेगा ऐसे, कहाँ से होगा सब, क्या करें हम, कहाँ जाए, किसके सामने रोएं और हाथ फैलाएं। मेरी पत्नी माला मेरे कंधे पर सिर रखकर बिलख बिलख कर रो रही थी। रोने वाली बात ही थी, मैं भी घबरा गया था। ऐसा लग रहा था कि पाँव के नीचे से किसी ने पूरी ज़मीन ही खींच दी हो। माला के आंसू थम नहीं रहे थे और मेरी घबराहट कई महीनों से लगातार कमर, पीठ और पैरों में दर्द रह रहा था। लगातार वज़न गिरता जा रहा था और कमज़ोरी बढ़ती जा रही थी। पहले मैंने इसे बहुत ही हल्के में लिया था, लेकिन जब सब लोगों ने मुझे डॉक्टर के पास जाने की सलाह दी तो मेरे होश उड़ गए। मेरी एक किडनी खराब हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे ट्रांसप्लांट करने के लिए कहा था। मेरे होश उड़ गए थे। एक आम मिडिल क्लास परिवार में यह किसी त्रासदी से कम नहीं था। मुंह पर मेरी बेटी की शादी थी। उसकी शादी में खर्चा करूं या अपनी किडनी खरीदने में। बाहर किडनी की कॉस्ट कम से कम 2-2.5 लाख रुपए थी। बावजूद उसकी भी गारंटी नहीं थी कि यह ट्रांसप्लांट कामयाब होगा भी या नहीं। मैं बहुत ही मायूस हो गया था। मैं माला को सांत्वना दे रहा था, तभी सुमन दी का फ़ोन आ गया। मेरे हेलो करते ही उन्होंने कहा, बउआ तेरी तबीयत तो ठीक है ना। बड़ी दी प्रणाम। मैं कुछ कहता उससे पहले ही माला ने फ़ोन छीन लिया और कहा, बड़ी दीदी हम बड़े मुसीबत में घिर गए हैं। इनका एक किडनी खराब हो चुका है कि डॉक्टरों ने 1 महीने का समय दिया है। अब इस मुसीबत में हम पहले मधु बिटिया की शादी करें या किडनी खरीदें। बड़ी दिक्कत हो गई है। इतना पैसा भी नहीं है। क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुमंदी यह सुनकर घबरा गई। मैंने माला को आंखें दिखाया और उससे फ़ोन छीन लिया। दीदी को मैंने टालते हुए कहा, दीदी उतनी घबराने वाली बात नहीं है, आप निश्चित रहिए। सुमंदी घबराते हुए बोली, बहुत ही डरने वाली बात है बउआ। इससे ज़्यादा डरावनी बात और क्या हो सकती है। रात मैंने ऐसा ही सपना देखा था। माँ और बाबा दोनों आकर कह रहे थे, सुमन बउआ को संभाल लेना, वह बहुत डरता है। मुझे लग रहा था कि कोई न कोई गड़बड़ होने वाली है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दीदी बस मधु की शादी हो जाए, सही समय पर भगवान इतनी मोहलत दे दे। मैंने लंबी सांस ली। भगवान तुम्हें बहुत सारा समय देगा। भगवान करे तुम्हारी लंबी आयु हो। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। सुमन दी से बात करने के बाद थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर आ गई।
डॉक्टरों ने जितनी भी देख रेख और दवा और रिस्ट्रिक्शन जो भी लिखा था मैंने सारा फॉलो करने लगा। 1 महीने का समय दिया था। कमज़ोरी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। 15 दिन बीते थे। मेरी तबीयत अचानक खराब होने लगी। मैं बाहर बैठकर पेपर पढ़ रहा था और मुझे चक्कर आने लगा। मैंने किसी तरह से माला और मधु को आवाज़ देकर कहा, माला माला। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। आज पूरे 6 दिनों के बाद होश में आने के बाद मैंने अपनी आँखों अस्पताल के बेड पर पाया। मेरे चारों तरफ मशीनों की आवाज़ आ रही थी। हाथों पर सलाइन बोतल लगा हुआ था। सामने कुर्सी पर माला और मधु दोनों बैठी हुई थी। धीरे धीरे मैंने अपनी आंखें खोली तो माला और मधु दोनों के चेहरे पर एक जीवंत मुस्कुराहट आ गई। मैंने प्रश्नवाचक निगाहों से उन दोनों की तरफ देखा। माला की आंखों से आंसू बरसने लगे। उसने कहा, केशव, सुमन दी ने अपना एक किडनी तुम्हें डोनेट कर दिया। मैंने आश्चर्य से कुछ बोलने की कोशिश की पर मेरे मुंह पर मास्क लगा हुआ था। मैं बोल नहीं पाया। मेरी आंखें पनीली हो गई और आंसू बहने लगे। जुबान रखते हुए भी मैं गूंगा हो चुका था। मुझे याद आया, सुमन दी को दुल्हन के रूप में विदा करने से पहले माँ ने सुमन दी से कहा था, बेटी, बड़ी संतान का यह फर्ज होता है कि वह अपने छोटों का ख्याल रखे और अपना फर्ज कभी ना भूले। बड़े ही छोटों को जोड़कर रखते हैं। सुमन दी ने अपना अंतिम फर्ज भी पूरा कर दिया। रेशम के धागे जो वह उन्होंने मेरे हाथों में अपनी रक्षा के लिए बांधे थे और मैंने बड़े भरोसे से वचन दिया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। आज मैं ही याचक बन गया। उन्होंने मेरी ज़िंदगी भी दान दे दी। थैंक यू बड़ी दीदी। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूँगा। मैंने दूसरी तरफ नज़र घुमाई, देखा एक अलग बेड पर सुमन दी बेसुध सी पड़ी थी। कृतज्ञता में मेरे दोनों हाथ जुड़ गए। तो गाइस, आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी